त्रिपुरा जैसा खूबसूरत सूबा जहाँ सब लोग मिल के एक दूसरे के साथ रहते थे, हमारा मुल्क हम सब लोगों का एक साथ का रहना, उठना बैठना, खाना पीना, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा मुल्क है। थोड़े से लोग हैं जो मुल्क में बदअमनी पैदा करते हैं, उसी की एक कड़ी है त्रिपुरा में, ख़ास तौर से पानी सागर के इलाके में। दंगे फसाद तो होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं और एक दो नहीं हुए हैं, बल्कि आज़ादी से लेकर आज तक 50,000 फसादात हो चुके हैं। लेकिन त्रिपुरा के अंदर हिंदुस्तान में अभी तक कहीं ऐसा नहीं हुआ जो त्रिपुरा में, जिसमें हज़ारों लोग जुलूस की शक्ल में निकल कर के उस जुलूस में जिस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी अमन पसंद, इंसान पसंद दोस्त हैं, किसी ने भी इसको बर्दाश्त नहीं किया है। तो इस वजह से हम सब लोगों के लिए बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल बनी है। अफसोस की बात यह है कि अभी तक हुकूमत उनकी पुष्टपनाही कर रही है। हुकूमत ने अभी किसी ऐसे को गिरफ़्तार नहीं किया है जिन लोगों ने अलल ऐलान अपने जुर्म का ऐलान किया है और एक मजहबी बड़े पेशवा करोड़ों मुसलमानों का दिल जिन्होंने ज़ख्मी किया है नाराबादी करके, और फिर उसमें मजहबी जगहों को निशाना बनाया गया, मस्जिद को जला दिया जो CRPF के कैंप के पास की मस्जिद है, सागर, पानी सागर के अंदर। फिर दूसरे और इलाकों में वैसे तो मस्जिदें तकरीबन 16 के करीब हैं जिनके साथ छेड़खानी हुई है, लेकिन 4-5 ऐसी हैं जो पूरी तरह से जली हुई हैं, जिनका बड़ा नुकसान हुआ है। पानी सागर ही में 3-4 दुकानें पूरी तरह से नष्ट कर दी गई हैं। कुल मिला के 11 दुकानें जलाई गई, उनका जुलूस की शक्ल में इस तरह से तबाही और बर्बादी मचाई गई। तो इस वजह से हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत त्रिपुरा इस सिलसिले में फसादियों को गिरफ़्तार करे और सख्त से सख्त सज़ा उनको मिलनी चाहिए। इस सिलसिले में कोई मजहब का मामला नहीं होना चाहिए, दंगाइयों का कोई मजहब नहीं होता है, तो उन्हें फ़ौरन गिरफ़्तार किया जाए और ये यकीनी सूरत हाल बनाई जाए कि जो खौफ और मायूसी पैदा होती जा रही है ख़ास किस्म के मजहब के मानने वालों में, हम उसका किसी तरह से वो परेशानी के शिकार न हो। हुकूमत उसकी ज़िम्मेदारी लेकर हुकूमत देखेगी। जिनका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि अपने शहरियों का नुकसान हुआ है उनको हुकूमत भरपाई करे, पूरी तरह से दोबारा उनको खड़ा करे। इसी तरह से जितनी इबादत गाहें हैं, चाहे वो इस वक्त फसाद की शिकार हुई हों या ऐसे इलाके में जो गैर महफूज इलाकों में हैं, वहाँ इंतज़ाम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए ताकि वो मस्जिदें और इबादत गाहें महफूज रहें। हाँ, इस वक्त हमने देखा कि कुछ जगहों पर, बल्कि अक्सर जगहों पे पुलिस का बंदोबस्त है, लेकिन बाज़ जगहों पे लोगों में बेचैनी और खौफ भी है। जैसे दरगाह बाज़ार है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? गोमती डिस्ट्रिक्ट में गोमती, दरगाह बाज़ार गोमती में अभी भी लोग खौफजदा हैं। फिर वो कल जहाँ हम थे पाल बाज़ार में, वहाँ 250 से 300 लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरे घरों में चले गए थे, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आहिस्ता आहिस्ता वापसी शुरू हो गई है। हमारी ये कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसियाँ, हुकूमत त्रिपुरा और मरकज़ी सरकारें दोनों, चूँकि दोनों की हुकूमतें एक हैं और किसी की भी सरकार हो, इससे कोई बहस नहीं है, वो चाहिए कि दोनों मिल कर के सही फ़ैसला करें और मुआवज़ा, माकूल मुआवज़ा उनका दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है। हमने जो नोट तैयार किया मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। त्रिपुरा हमेशा से पुरअमन रियासत रही है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम के नाम पर कभी बड़े फ़िरका वाराना फसादात नहीं हुए, लेकिन इन दिनों जिस तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वगैरह ने रियासत के पुरअमन माहौल को जहर आलूद किया है, जिसके नतीजे में त्रिपुरा के मुख्तलिफ हिस्सों में मुस्लिम अक़लियतों के मकानों, दुकानों और मसाजिद पर हमले किए गए, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत और मुल्क के वक़ार, इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा अज़ियत की बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के एक रैली में
पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में इंतहाई नाज़िबा कलमात कहे गए, लेकिन आज तक पुलिस इंतज़ामिया ने उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ जो भी हो रहा है वो एक मुनज़्ज़म फ़साद है, वरना फ़साद अलग अलग हिस्सों में न होते। तकरीबन 400-500 किलोमीटर के एरिए में नुकसान पहुँचाया गया है, और ख़ास तौर से मजहबी इबादतगाहों को देख करके क्या ऐसे मौके पर यह ज़रूरी नहीं था कि रियासती सरकार और पुलिस इंतज़ामिया ऐसे अनासिर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करती और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाती, लेकिन उसके बरअक्स लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार पुलिस DGP जनाब BS यादव ने ट्वीट के ज़रिए यहाँ रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया है और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया है कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं हुई। हमारे सूबे के लॉ एंड ऑर्डर के जो ज़िम्मेदार हैं, ये उनका दावा है। मैं आपके ज़रिए से उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात हो जाए तो मैं ख़ुद उस जगह पे की निशानदेही करूं, फोटोग्राफ़र दिखलाऊं और दावत दूँ कि वहाँ आकर के देखें। वीडियो मौजूद है हमारे पास। वीडियो अगर हमारे पास सब मौजूद है वहाँ की, आप लेना चाहें तो अभी आपको दे सकते हैं। रूनुमा होने वाले वाक़यात को फेक न्यूज़ बताया और अपने बयान में सफ़ेद झूठ का इस्तेमाल किया कि पानी सागर में किसी मस्जिद में आगजनी नहीं की गई। इन वजूहात की बिना पर जमीयत उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी की हिदायत पर जमीयत उलमा हिंद की एक फैक्ट फाइटिंग टीम यहाँ जावक़ू पर मौजूद है, जिसमें हम लोग यहाँ आए हुए हैं। इस टीम में जमीयत उलमा हिंद के नेशनल जनरल सेक्रेटरी, मैं जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम हकीमुद्दीन कासमी है। हमारे मौलाना मुफ्ती अब्दुल मोमिन साहब हैं, जमीयत उलमा त्रिपुरा के सदर हैं। आप मौलाना गयूर अहमद कासमी साहब ऑर्गेनाइज़र हैं। आप मौलाना यासीन साहब जहाज़ी, आप भी हमारे ऑर्गेनाइज़र हैं जमीयत उलमा हिंद के। हमारे ये दोनों साथी हैं। हमने पानी सागर को भी दौरा किया है। हमारे पास तस्वीर है, यहाँ मस्जिद CRPF पानी सागर को जालिमों ने बेरहमी से नजर आतिश किया। जो कुछ भी यहाँ हुआ रूह फरसा है और यहाँ की मुस्लिम अक़लियत खौफज़दा है। कोई भी सरकार हक़ाइक़ से चश्मपोशी करके या किसी असली वाक़े की तरदीद करके सच्चाई को दबा नहीं सकती और ना अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो सकती है। लेकिन इसका यह रवैया अपने आइनी ओहदे की तज़लील के दर्जे में है। ये सरकार की आइनी ज़िम्मेदारी होती है कि अपने अक़लियतों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी अदा करे, जिसमें यहाँ की सरकार और पुलिस दोनों नाकाम रही हैं। अभी तक पुश्तपनाही की जा रही है। कोई भी जमीयत उलमा हिंद ने यहाँ जो कुछ भी देखा है उसकी फैक्ट रिपोर्ट तैयार कर चुकी है और हुकूमत हिंद के आला ओहदेदारों से मुलाकात करके उसे पेश करेगी। हम यहाँ से जाने के बाद मरकज़ के जो बड़े लोग हैं उनसे भी मिलेंगे। इस सिलसिले में हमारी लड़ाई इस मुल्क की इज़्ज़त वक़ार और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की भी है, नीज़ बिला लिहाज मज़हब मिल्लत मज़लूमों कमज़ोरों के आइनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क के सभी तबक़ात अफराद मुत्तहिद हैं और हम इस इत्तेहाद का मुज़ाहरा भी करेंगे। जमीयत उलमा हिंद ने अपने जायज़े में यहाँ जो कुछ भी देखा है उसकी रोशनी में हम यहाँ की रियासती और मरकज़ी सरकारों से मुतालबा करते हैं। नंबर 1, त्रिपुरा में होने वाले जुलूस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों और उस प्रोग्राम के मुंतज़मीन पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। इससे मुल्क के मुसलमानों के अक़ीदे जज्बात को गहरी चोट पहुँची। नंबर 2, उन जमातों और गिरोहों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो फसाद, आगजनी और अक़लियत पर हमले में मुलव्वस थे और मुस्तक़बिल में उनके प्रोग्राम पर पाबंदी आयद की जाए। नंबर 3, फसाद मुतासरा दुकानों मकानों की बाज़ाबादकारी की जाए और उनके मालिकों को माकूल मुआवजा दिया जाए। नंबर 4, रियासत की DGP और मुतासरा इलाक़ों के पुलिस इंतज़ामिया को बर्खास्त किया जाए, मुअत्तल किया जाए। नंबर 5, यहाँ की मुस्लिम अक़लियत के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी दस्ते तैनात किए जाएँ और मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इबादतगाहों का। जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी और कदीम जमात है। पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में 25 रियासतों में उसकी यूनिटें कायम हैं, जहाँ उसकी 1800 शाखें और 1 करोड़ से ज़ायद मेंबरान हैं। इसका क़याम 1919 नवंबर में अमल में आया था। जमीयत उलमा हिंद की शनाख्त उसके शानदार माजी, अजीम हस्तियों की सरपरस्ती, आज़ादी हिंद में नुमायाँ किरदार अदा करने वाली जमात और कुर्बानी, एक कौमी नज़रिया, अमन आलम की अलम बरदारी, इंसानियत की बेख्वाही, सियासत में मुतदिल मुतवाज़िन डगर पर चलने वाली जमात से है। आज़ादी हिंद के बाद फ़िरका वाराना फ़सादात के ख़िलाफ़ तवील मुद्दती जद्दोजहद, मज़लूम और कमज़ोर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके हुकूक़ की बाजियाबी के लिए बेमिसाल तगदो और कुर्बानियाँ जमीयत उलमा के तारुफ़ का अहम तरीन बाब है। ये है आज के सफ़र का। हमने 3 दिन सफ़र किया है। कोशिश हमने बहुत की कि यहाँ के
चीफ मिनिस्टर साहब से और लोगों से मुलाकात हो जाए। शायद कोरोना का ख़तरा ज़्यादा है, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और डीजीपी साहब के ऑफिस से अभी फ़ोन आया कि कल मिल सकते हैं एडिशनल कमिश्नर साहब। अब देखते हैं, कल तो हम लोग जा रहे हैं सुबह को 9 बजे। अभी अगर मुलाकात हो सकेगी तो हम कोशिश करेंगे मिलकर के उनसे भी ये सब बातचीत करेंगे। अब इस सिलसिले में मुफ्ती अब्दुल मोमिन साहब हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, चूँकि हमने उर्दू में बात की है, शायद आप हज़रात ने पूरी बात समझ ली है, या कुछ अगर समझना चाहें तो आप हिसाब समझ लें। बहुत शुक्रिया आप हज़रात का। ये